हाय दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। तो मैं आज पूरा टॉपिक वाइज जाऊंगा, पॉइंट वाइज जाऊंगा, एक एक पॉइंट लूंगा और एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख देना डाउट, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। ओके, सो फर्स्ट है फूड। तो फूड अब देखा जाए बहुत सारे वेजिटेरियंस है इंडिया में, आपको मालूम है। और सब लोग वही क्वेश्चन पूछते कि वेजिटेरियन हूँ मैं न्यूजीलैंड में, मुझे न्यूजीलैंड में कुछ खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस है। और अगर आप इवन आप फिर भी वेजिटेरियन हो फिर भी आपको कुछ इशू नहीं होगा यहाँ पे। बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, जो एक अंडा भी नहीं खाते, उतने प्योर वेजिटेरियंस है। और स्टिल दे आर सर्वाइविंग, वो फिर भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं यहाँ पे। बिकॉज आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आता कि अरे यार मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे सिर्फ मीट ही मिल रहा है। तुम्हारा चॉइस है, पूरा इंडियन खाना मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग इज़ लाइक इंडियन ग्रोसरी शॉप बहुत है। अगर आपको चाहिए इंडियन ग्रोसरी शॉप का टूर तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं इंडियन ग्रोसरी शॉप का टूर ज़रूर करूँगा यहाँ पे और आपको वीडियो बना के दे दूँगा पूरा डिटेल्स में। तो यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी शॉप है, आप जो भी घर पे खाते हो इंडिया में वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिकॉज वो सब सामान इंडिया से यहाँ पे इम्पोर्ट होता है। तो फर्स्ट हुआ फूड। तो फूड के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, फूड सब कुछ ईजी वे है, नॉन वेज वेज सब मिलेगा, जो खाना है इंडियन फूड पूरा मिलेगा। तो अब जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है मेरा एजुकेशन। अब लोग बोलेंगे या फिर कोई फैमिली शिफ्ट होना चाहते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में, वो बोलेंगे कि बच्चों का एजुकेशन कॉस्ट कितना जाएगा। बिकॉज उनको मे भी लगता होगा कि बहुत महंगा होगा स्कूल यहाँ पे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड में एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल इज़ फ्री। गवर्नमेंट स्कूल जो भी है गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है, उसमें आपको कोई फीस पे करना नहीं होता है। प्राइमरी स्कूल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हाई क्वालिटी का एजुकेशन होता है यहाँ पे। लाइक इंडिया में देखा जाएगा तो अगर गवर्नमेंट स्कूल कैसे हो आपको मालूम है, इंडिया में आपको गवर्नमेंट स्कूल की हैबिट कैसी आती है आपको मालूम है। बट यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल इज़ लाइक इंडिया का प्राइवेट स्कूल। फैसिलिटीज़, टीचर्स, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे अच्छा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको यहाँ पे एक पैसा पे नहीं करना होता है प्राइमरी स्कूल के लिए। इवन यूनिवर्सिटी में भी आपको छोटा मोटा अगर आप न्यूजीलैंड के सिटीज़न हो या फिर परमानेंट रेसिडेंट हो, तो अगर आप कॉलेज के लिए एडमिशन करवाते हो तो आपको बहुत कम फीस लगता है दैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक मी। मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया हूँ तो मैंने कम से कम 10 टाइम्स मोर फीस पे किया है। अगर ये देखा जाएगा तो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं अगर 50,000 पे कर रहा हूँ कोई किसी कोर्स के लिए, वही से मैं यहाँ का लोकल जो है, यहाँ का जो सिटीज़न है वो ओनली 5,000 पे करेगा। समझे आप, इतना डिफरेंस है। अगर आप इन फ्यूचर PR करवा लेते हो या फिर यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हो तो हाँ, इसके बारे में याद आया, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट PR, हाउ टू गेट PR हियर एंड ऑल, अभी सब लोग हंसते रहेंगे वहाँ पे जिसको यहाँ पे सेटल होना है तो उसके लिए बारे में बोलो। जिसको यहाँ पे PR लेना है उनके बारे में प्रोसेस कैसा होता है PR का, हाउ दे कैन अप्लाई फॉर PR, परमानेंट रेसिडेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब थर्ड पॉइंट है सैलरीज। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि अरे न्यूजीलैंड में तो आ जाएंगे बट कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और कितना सैलरी होता है वहाँ पे, राइट। ये तो सबके दिमाग में कॉमन क्वेश्चन होता है। बिकॉज पैसे से आप सब खरीद सकते हो। और सीन है कि यहाँ पे सैलरीज होता है पर आवर के बेस पे। किसी किसी को फिक्स सैलरीज होता है बट मोस्टली लोगों को यहाँ पे घंटे के हिसाब से सैलरी मिलता है। और यहाँ पे मिनिमम सैलरी वेज है 18.90, मतलब $19 पर आवर, $19 पर आवर के हिसाब से यहाँ पे अभी भी है। और यहाँ पे हर साल $1 बढ़ते जाता है इजीली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बढ़ा देती है हर साल। अगर $19 मतलब अगर मैं 1 घंटा काम कर रहा हूँ तो मुझे $90 मेरा फिक्स है बिफोर टैक्स। टैक्स तो बाद में कटता है, टैक्स का कुछ बताना है तो बोल देना, टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो टैक्स बिफोर टैक्स $90 आपको मिनिमम है। कोई भी हो, भले वो रास्ता साफ़ कर रहा हो या फिर कुछ क्लीनिंग बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी हो, उसको 19 घंटे के अंदर $19 के अंदर पैसा नहीं मिलेगा। और 1 घंटे का उसको $19 देना ही पड़ेगा ओनर को, कितना भी हो। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिया में जब आएगा, अगर कोई भी जॉब पर जा रहे हो, बोलेगा इतना पैसा दूंगा इसमें ही काम कर, नहीं तो नहीं मिलेगा काम, राइट। यहाँ पे वो नहीं बोल सकते, आपको $19 ही देना पड़ेगा उसको बिकॉज वो मिनिमम है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। $19 के ऊपर आपको देना ही है, $19 या उसके ऊपर, उसके नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे सैलरी वाइज सब कुछ अच्छा है। और टैक्स थोड़ा ज़्यादा कटता है बट टैक्स के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट उतना फैसिलिटीज़ भी देता है। इंडिया में तो फैसिलिटीज़ मिलता नहीं, टैक्स भी नहीं देते लोग और फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता। बट यहाँ पे हर कोई बंदा टैक्स देता है सैलरी में, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सैलरी से टैक्स डिडक्ट कर लेता है। तो वही टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटीज़ देती है। तो ये हुआ सैलरी का। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। आप बोलोगे अरे यार यहाँ पे सीन क्या है ट्रांसपोर्टेशन का।
यहाँ पे देखा जाएगा तो न्यूजीलैंड इज़ ज़्यादा बड़ा देश नहीं, थोड़ा छोटा ही देश है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो मैं स्पेशली रहता हूँ ऑकलैंड सिटी में। तो ऑकलैंड सिटी में ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत मिलेगा। लाइक सिटी में रह रहे तो जगह जगह पे बसेस है बहुत, लाइक फ्रीक्वेंसी भी लाइक 2 मिनट्स में फ्रीक्वेंसी से बस पे बस आते रहते हैं हर जगह पे बसेस, ठीक है। और मोस्ट क्राउडेड सिटी है ऑकलैंड सिटी इन न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी है ऑकलैंड सिटी, बट एक कैपिटल नहीं है न्यूजीलैंड का। ओके, कैपिटल इज़ वेलिंगटन इज़ अ कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, बट ऑकलैंड सिटी इज़ बिगेस्ट सिटी इन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ऑकलैंड में आपको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी इशू नहीं होगा, बिकॉज जगह जगह बसेस है, ओला है, उबर है, टैक्सीज तो बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, बसेस मिल जाएंगे, तो आपको इसका कुछ इशू नहीं होगा ऑकलैंड सिटी में। बट सिटी के बाहर जाओगे, अगर आप ऑकलैंड के बाहर जा रहे हो देन थोड़ा इशू है। अगर आपको ड्राइव नहीं करना आता है, अगर आपको कार चलाना नहीं आती या फिर बाइक भी चलाना नहीं आती, देन बहुत बड़ा इशू हो सकता है ऑकलैंड के बाहर। बिकॉज ऑकलैंड सिटी के बाहर के सिटीज़ जो भी है लाइक साउथ साइड या फिर नॉर्थ साइड, आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद का गाड़ी चाहिए, खुद का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लाइक बाइक हो या कार हो चाहिए। अगर नहीं है तो देन प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वहाँ पे बस का फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ना के बराबर है समझ लो। तो बेटर है अगर आप ऑकलैंड सिटी में आने वाले हो देन आपको गाड़ी का किच दिमाग में कचरा भरने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी कैसे चलाऊंगा क्या कैसा, क्योंकि बसेस से वगैरह आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप ऑकलैंड सिटी के बाहर जाने वाले तो प्रिपेयर करना इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना एंड इंडिया में गाड़ी सीख लेना, हाउ टू ड्राइव कार एंड ऑल। फिर यहाँ पे आके ऑकलैंड सिटी के बाहर आप गाड़ी खरीद सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स भी मिल जाते हैं और न्यू कार्स भी मिल जाते हैं। और लाइसेंस यहाँ पे लेना थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको चाहिए तो बोल लो, मैं लाइसेंस का भी एक वीडियो बना दूंगा। आप इंडिया का आपका अगर फिक्स लाइसेंस है, लाइक फुल लाइसेंस है, वो फुल लाइसेंस आप यहाँ पे आके कन्वर्ट करा सकते हो, उसका भी एक अलग से प्रोसेस होता है, तो वो सब कुछ बता दूंगा। अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन तो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा। ओके, तो बस इतना था ट्रांसपोर्टेशन। ऑकलैंड सिटी में ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन नहीं है, बट ऑकलैंड के बाहर जा रहे हो तो यू हैव टू बाय योर ओन कार और बाइक। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ मतलब हेल्थ केयर। यहाँ पे क्लिनिक सिस्टम कैसा चलता है, हॉस्पिटल्स है नो, स्मॉल क्लिनिक जो इंडिया में, बट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया में होते हैं क्लिनिक, मतलब यहाँ पे क्लिनिक बोलते हैं फिर भी बड़ा ही होता है हॉस्पिटल टाइप, बिकॉज इंडिया में क्लिनिक मतलब एक डॉक्टर बैठता है एक छोटे से रूम में, फिर साइड में 2 टेबल लगा दिया, वहाँ पे नंबर लगाओ, वैसा यहाँ पे क्लिनिक नहीं होता। यहाँ पे इज़ लाइक डिफरेंट, बट सब लोग क्लिनिक ही बोलते हैं, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है। बट मेक श्योर करना अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो और आप इंटरनेशनल हो, अभी अगर आप यहाँ पे सिटीजन नहीं हो, तो आपका हेल्थ केयर का इंश्योरेंस हो, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस हो तुम्हारा, बिकॉज यहाँ पे तुम आ रहे हो तो हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हेल्थ केयर बहुत महंगा है, हेल्थ केयर इज़ लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव। तुम बोलोगे यार इतने खर्चे में तो कुछ नहीं कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं भी शॉक हो गया था, मैं बोला अच्छा हुआ मेरा इंश्योरेंस था। अगर आपका फुल कवर इंश्योरेंस है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी इंटरनेशनली माइग्रेंट जो यहाँ पे मूव हो रहा है उनके लिए क्या होता है, अगर आप कुछ भी बीमारी है डॉक्टर जाओ, कम से कम $100 यहाँ पे खर्चा है, $50 to $100 जस्ट विजिट। फिर मेडिसिन, फार्मेसी का मेडिसिन अलग है, एक्सपेंसिव बहुत है जस्ट फॉर माइग्रेंट्स। सिटीजन्स के लिए चीप है, और यहाँ पे तो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो पूरा फ्री है। अगर आप यहाँ का कोई सिटीजन है और वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसको तो पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है बाय गवर्नमेंट, उसे ₹1 खर्चा नहीं लगता है। बट बाकी जो भी सिटीजन है यहाँ पे उनको हेल्थ केयर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कॉस्ट नहीं लगता है, छोटा मोटा कॉस्ट छोड़ा तो बाकी कुछ कॉस्ट नहीं लगता है। बट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल जो बाहर से आ रहे इस देश में रहने के लिए, उनके लिए इंश्योरेंस इज़ मस्ट। आपको इंश्योरेंस लेना ही होगा, अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो आप लूट गए समझो। आपको हर एक बार का पैसा पे करना पड़ेगा, कम से कम $100 मतलब डॉक्टर का विजिट ही यहाँ पे $50 के ऊपर होता है। अगर इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट कराना जाओगे तो कम से कम वो देखा जाएगा तो मोर देन 2000 हो जाता है जस्ट एक विजिट। यहाँ पे आपने यहाँ पे डॉक्टर 100 200 रुपये मान जाते हैं, यहाँ पे तेरे को 2000 के ऊपर तुमको सिर्फ विजिट का पे करना पड़ता है और मेडिसिन अलग। सो बेटर है आप इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस का सिस्टम यहाँ पे ऐसा वर्क होता है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपके पास डॉक्टर के पास जाना है, आपको पहला पैसा देना पड़ेगा उनको, ठीक है। और वो जो पैसा दिया है तो वहाँ से डॉक्टर से आपको रिसिप्ट मिल जाएगा एंड फार्मेसी का बिल मिल जाएगा, जो भी है आपको फिर से वो क्लेम बैक करना है और विद इन 15-20 डेज आपको पैसा रिटर्न भी आ जाता है अकाउंट में। सो इनडायरेक्टली आप कहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, हेल्थ केयर पे पैसा डाल रहे हो स्टार्टिंग में, बट आपको बाद में हेल्थ केयर दे रहा है, वो भी 100% रिफंड देता है। ऐसा नहीं कि जस्ट 50% देगा या फिर 70% देगा, पूरा का पैसा। अगर आपने $100 यहाँ पे वेस्ट किया है, मतलब पैसा डाला है मेडिकल में, तो पूरा $100 आपको, सॉरी यहाँ पे ज़रा हवा चल रही है, अगर आपने फिर से अगर आपने $100 डाला है तो पूरा $100 आपको इंश्योरेंस रिटर्न देगा। तो मेक श्योर करना अगर आप यहाँ न्यूजीलैंड में आ रहे हो तो आप पूरा इंश्योरेंस लेके आ रहे हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, ऑल अबाउट न्यूजीलैंड की लाइफ कैसी है इंडियंस के लिए। फिर भी अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूटा हुआ हो, बिकॉज जितना मुझे याद आ रहा था पॉइंट्स उतना मैंने आपको बता दिया वीडियो में। सॉरी अगर वीडियो लंबा हो रहा तो माफ़ कर देना, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया मैंने आपको।
पे एक्सप्लेन करूँगा या तो फिर दूसरा वीडियो बना दूँगा। ओके, तो प्लीज़ आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।